हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सैलरी बनाना बताएंगे कि हम यहाँ पर सैलरी का हिसाब किताब कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले सैलरी लगाने के लिए हम एम्प्लॉयज़ के नेम लिखेंगे। तो मैं नेम लिख लेता हूँ। नेम थोड़ा सा साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स का, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा दिखने में आराम हो, थोड़ा और अच्छा दिखे। नेम यहाँ लिखता हूँ सैलरी। पहला नेम डाल लेते हैं कोई भी, जैसे मैंने नेम ले लिया, मैं देव ले लेता हूँ और मैंने से कुछ ये नेम ले रखे हैं, फिक्स कर रखे हैं, तो मैंने बस इसे खींच दिया तो सारे के सारे नाम आ गए। इससे क्या होता है, टेबल बनाने में टाइम नहीं लगता है, बहुत ईजी ऑप्शन है। मैं आपको आगे बता दूंगा या अभी बता देता हूँ। इसको हम क्या करते हैं, सबको सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे पास नाम होते हैं, कहीं पर भी हमें ज़रूरत पड़ती है सेलेक्ट करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है, इसमें जाएंगे और यहाँ पे हमें जाना होता है एडवांस में। एडवांस के अंदर हम स्क्रॉल बार से सबसे नीचे आ जाएंगे। जब हम सबसे नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट। ये वही जगह है जहाँ पर कि संडे मंडे और ये सब चीज़ें ऐड रहती हैं। बस यहाँ पे आपको इंपोर्ट करके ऐड कर लेना है इन चीज़ों को। जैसे आप इंपोर्ट करके ऐड करेंगे तो ये ग्रुप आपका खुल के अपने आप आ जाएगा। बस इंपोर्ट करना है और ऐड कर लेना है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे ये वाली लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। इसके बाद अब आप कोई सा भी एक नाम इनमें से ले लीजिए और इसे खींच दीजिए, तो पूरी की पूरी लिस्ट बन के आपकी तैयार हो जाएगी। सैलरी में यहाँ पर लेना है मुझे, सैलरी ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक की सैलरी 20,000 रुपये ले ली है, फिर मैंने 25,000 ले ली, 5-5 का डिफरेंस कर देता हूँ मैं, 26,000 ले लेता हूँ। 26,000 ले लिया। अभी क्या है, इन दोनों को सेलेक्ट करके खींच लेता हूँ तो इसकी सैलरी का भी प्रॉब्लम दूर, बहुत आसानी से आप सैलरी भी देख पाएंगे। सबका साइज 13 कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है। सैलरी के बाद हम निकालेंगे टीए। टीए क्या होता है, ट्रैवल अलाउंस होता है। ट्रैवल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस मतलब होता है जाने आने का भत्ता, मतलब यातायात भत्ता कहते हैं इसे हम हिंदी में। ये आपको मिलता है गवर्नमेंट जॉब में। जैसे मान लो 20,000 सैलरी है अब, या प्राइवेट जॉब है, वहाँ आपको जाने आने का भत्ता मिल रहा है टीए। तो ये मान लीजिए आपको मिल रहा है 14%, तो मैंने 14% लिख लिया। इसके बाद हम निकालेंगे डीए, डाइनिंग अलाउंस। मालूम पड़ा डाइनिंग अलाउंस आपका है, मान लीजिए 23% है, तो मैंने 23% लिख लिया है। इसके बाद है आपके पास HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस मान लीजिए आपको मिलता है 18%, तो 18% ऑफ सैलरी, तो सैलरी में से 18% आपको हाउस रेंट मिल रहा है। इस प्रकार से हम इन्हें लगा लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसे। अब देखिए, अब यहाँ टीए में निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मैं टोटल निकालूंगा, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी निकालने वाला हूं यहाँ पर मैं। अभी हम यहाँ पर टीए निकाल रहे हैं, तो निकालेंगे कैसे, या तो हम परसेंटेज 14% निकालना चाहते हैं 20,000 का। हम क्या करेंगे, इक्वल टू 20,000 इंटू 14%। मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, 2,800 रुपये आ गया 14%। लेकिन अगर मैं ऐसे निकालूंगा तो जब मैं इसे खींचूंगा तो सबका नहीं निकल के आएगा। देखो 2,800 ही आ गया। अगर मुझे ऐसे ही करना था तो फिर रजिस्टर क्या बोल रहा था, मैं कंप्यूटर पर काम क्यों करूं। मुझे तो कंप्यूटर पर काम करना है, और कंप्यूटर पर काम करने का मतलब ये होता है कि जब हम काम करें तो उतना जल्दी होना चाहिए, जिससे कि मतलब 1 घंटे का काम आपका 5 मिनट में अगर नहीं हुआ तो कंप्यूटर पर काम करना बेकार है। तो आपको क्या करना है, इसमें जहाँ मैंने 20,000 रुपये लिखा था, देखिए इस जगह पर मुझे 20,000 रुपये की जगह का पता लिख देना है, एड्रेस लिख देना है, सेल लोकेशन कहते हैं जिसे हम, B2। मुझे B2 लिखना है इस जगह पर, B2। B2 मतलब इस जगह का नाम क्या है, B कॉलम में लिखा हुआ है और 2 रो में, तो B2 इसका नाम हो गया। एंटर करेंगे, ये 2,800 रुपये निकल के आ गया। नीचे ले जाएंगे, सबका निकल आएगा जहां तक मैंने रखा हुआ है। अब मेरे को निकालना है डीए, डाइनिंग अलाउंस। मान लीजिए डाइनिंग अलाउंस में इस जगह नहीं इस जगह निकालना चाहता हूं, तो क्या होगा, इक्वल टू, आप किसका निकालना है डाइनिंग, 3200 का ना, 3200 पे क्लिक कर लीजिए या लिख लीजिए B4, इसका नंबर B4 है,
इंटू ये एस्ट्रिक का साइन जो होता है यही इंटू कहलाता है इसमें, तो आप इंटू लिखेंगे, इंटू 23%, ये आप लिखेंगे, एंटर मारेंगे, ये देखिए निकल के आ गया। अब इसे हम नीचे भी खींच सकते हैं, और जब हम ऊपर जाएंगे तो इसे हम ऊपर भी खींच सकते हैं। यहां क्लिक करिए और ये ऊपर को खींच दीजिए, तो ऊपर का भी निकल रहा है। इसी प्रकार हम HRA निकाल लेंगे। फिर हम निकालेंगे ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए या तो हम सबको जोड़ दें, नहीं तो अगर 4 ही जगह है तो हम सिंपल भी कर सकते हैं, 1 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2। ये मैंने चारों ले लिए, किसी को छोड़ना है तो यहीं से हम सूत्र में से हटा भी सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है, हम इसे अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये मैंने पूरा सूत्र लगा लिया है, ये पूरा फॉर्मूला मेरा पूरा हो गया। अभी मुझे क्या करना है, ये जो मेरी ग्रॉस सैलरी आई है 27,400 रुपये। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ एंटर करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू B2 इंटू 18%, तो अगर मैं बाद में भी लिखता हूँ तो ये इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने इसे फॉर्मूले में शामिल किया हुआ है, तो ये सारा फॉर्मूला ऑलरेडी जुड़ गया है। आप देख रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगा B7, क्योंकि B7 में ही लिखा था, यहाँ ऑलरेडी B13 लिखा हुआ है। यहाँ देखिए फॉर्मूला बार में देखेंगे आप, ये देखिए इस जगह पे B13 इंटू 23%, तो हर किसी में जो नंबर है वो ऑलरेडी बदल गया है, तो ये आपका बेनिफिट है। इसके अलावा आपको क्या करना है, मैं यहां पर जा रहा हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं आपका IT इनकम टैक्स। अब जब आपको सैलरी मिल रही है तो इनकम टैक्स कटेगा भी। एक चीज और बता दूं, जैसे कि TA DA मिलता है, हाउस रेंट मिलता है, ऐसे हमें पेट्रोल भत्ता, महंगाई भत्ता, यातायात भत्ता, मतलब काफी सारे और भत्ते होते हैं जो हमें और भी मिलते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी सैलरी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कटती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। मान लीजिए इनकम टैक्स कट रहा है मेरा 14% कट रहा है, मैंने 14% डाल दिया। और एक होता है पीएफ होता है हमारा प्रोविडेंट फंड। जब हम रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम पर हमको एक पीएफ मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, जो हर महीने हमारी सैलरी से कट रहा होता है जब हम जॉब करना स्टार्ट करते हैं, जब चाहे प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो। तो मान लीजिए आपने देखा होगा रिटायरमेंट के समय पर किसी को 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, 30 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है उनका, जो हर महीने कट रहा है। मान लो वो 16% कट रहा है। यहां पर जो अब हम निकालेंगे नेट सैलरी, जो हमारी नेट सैल होगी वो यहां पर हमारी बनेगी नेट सैलरी। देखते हैं IT कैसे निकालेंगे, क्योंकि जैसे अभी निकाला था ऐसे हम इक्वल टू लगाएंगे। हमने F किया क्योंकि अब जो टोटल सैलरी है उसमें से हमारी 14% IT मतलब इनकम टैक्स कटने वाला है, तो वो ग्रॉस सैलरी में से हमने ले लिया F2 इनटू हमने किया 14%, मैंने 14% ले लिया। अब इसको पकड़ के मैं खींच देता हूं, जब इसे खींचूंगा तो ये सबका निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये सबका निकल के आ गया। अभी मैं पीएफ निकालना चाहता हूं, प्रोविडेंट फंड, तो इसमें भी क्या करूंगा, इक्वल टू करूंगा। और प्रोविडेंट फंड किस में से कट रहा है, हमारी टोटल सैलरी में से, ग्रॉस सैलरी में से, जो हमारी टोटल सैलरी बन रही है उसमें से। तो इसको मैंने F2 लिया, इंटू किया, 16% कर लिया। तो मैंने ये 16% ये भी निकाल लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसकी नेट सैलरी निकालेंगे। अब नेट सैलरी कैसे निकलेगी, जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से इनकम टैक्स और प्रोविडेंट फंड को हम काट देंगे। इसके अलावा और भी कुछ चीज अगर कट रही है, जैसे ESI कट रही है किसी की, या और भी कोई चीज कट रही है, तो उसे भी हम यहाँ लिख के काट सकते हैं टोटल। तो उसे हम कैसे काट रहे हैं, इक्वल टू हमने ले लिया F2। अब इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है G2 को, मैं लिख देता हूं या उस पर क्लिक कर सकते हैं आप, और फिर माइनस करना है आपको H2 को। तो ये F2 में से हमने माइनस किया G2, माइनस किया H2, एंटर मारेंगे, काम हो गया। 31,000 में से 4,340 और 4,960 घट गए। घटने के बाद हमारा बचा 21,700 रुपये। ये हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई। सैलरी तो सही आ गई, लेकिन शायद फॉर्मूला हमने कुछ ऐसा तरीका लगाया जो कि वैल्यूएबल नहीं है। मतलब कि जो अगर कहीं आप स्कूल में भी सीखे होंगे तो ऐसा तरीका कभी नहीं बताया होगा कि जब हम घटाते हैं तो एक में से दूसरी संख्या को घटाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं हल्का सा।
यहाँ एक ब्रैकेट लगा लेते हैं और G2 और H2 को जोड़ देते हैं। एक्चुअल में तो हम यही करने वाले थे, हम G2 H2 को जोड़ रहे हैं और F2 में से घटा रहे हैं। आंसर वही आएगा, लेकिन फॉर्मूला देखने में सही लगेगा कि हाँ हमने सही फॉर्मूला लगाया है। अगर आप नीचे का टोटल लगाना चाहते हैं, यहाँ अब हम यहाँ पर टोटल लगाएंगे, तो हम यहाँ कर्सर रखेंगे अपना। रखने के बाद हम सम पे क्लिक करेंगे, होम में जाके बस ऑटो सम पे क्लिक करना है और एंटर मार देना है। ये कहाँ से ले रहा है, B2 से B16, मतलब बिल्कुल ऊपर से ले रहा है। B2 से B16 का इसने जोड़ कर दिया है, सम कर दिया है। हम इसे खींचेंगे, सबका सम निकल के आ जाएगा। ये काम तो आपका फिनिश हो गया। अभी हम क्या करते हैं, एक इसमें अट्रैक्टिव फॉर्मूला हम और ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसे फ्रीज कर देता हूँ ऊपर के हिस्से को, जिससे कि आपको पूरा का पूरा पैनल दिखाई देता रहे। फ्रीज पैन कर दिया है मैंने, ऊपर का हिस्सा मैंने फ्रीज कर दिया है। या ऊपर के हिस्से में मैं एक रो और ले लेता हूँ। इंसर्ट, होम में इंसर्ट का ऑप्शन होता है, इंसर्ट रो शीट। एक शीट की रो ले ली है मैंने, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 14% इस जगह पर लिख दिया है। जैसे 14% इधर लिख दिया, 23% इधर लिख दिया, 18% इधर लिख दिया, जो फॉर्मूले के ऊपर लिख दिया है। और इन्हें मैंने सिंपल कर दिया है, TA DA HRA, इन्हें मैंने सिंपल कर दिया है। अभी अगर हम यहाँ सैलरी चेंज करते हैं, 20,000 की जगह अगर मान लो 40,000 सैलरी हो गई, तो आप देखेंगे TA DA HRA, ग्रॉस सैलरी, IT PF, नेट सैलरी सब ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रही है। नीचे सम भी चेंज हो रहा होगा। इसको देखने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। देखिए फ्रीज, अगर आपने वीडियो पिछली वाली व्यू की नहीं देखी है तो देख लीजिए। व्यू में मैंने फ्रीज का कारण बताया, हम फ्रीज को कैसे कर सकते हैं, पूरा व्यू बताया है उसमें। तो देखिए ये इसमें जोड़ भी चेंज हो रहा होगा। अगर मान लीजिए 56,000 की सैलरी 6,000 हो जाती है, जस्ट दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो देखिए TAD HRA सब चेंज हो गए, नीचे के जोड़ भी चेंज होगा। मतलब ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं हमारी। लेकिन अगर हम ये परसेंटेज चेंज करते TA DA HRA, तो ऐसा फॉर्मूला हमने इसमें नहीं लगाया था। तो अब हम ये चाहते हैं जब ये 14% की जगह हम 16 करें तो सबका TA भी बदल जाए, 23 की जगह अगर 28 करें तो सबका DA बदल जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पीछे जो 14% हमने लगाया था, इस 14% की जगह बस हम इसे मिटो लेंगे और इस जगह 14% जहाँ लिखा है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एंटर करेंगे। देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सही है, 14% ही निकला है, क्योंकि C1 का मतलब ही 14 है। C1 में तो लिखा है 14%। फॉर्मूला बार पे देख लिया करिए, यहाँ फॉर्मूला बार पे दिखा देता है कि हमने क्या लिखा है, ये देखिए, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे खींच रहे हैं थोड़ा पकड़ के। जब हम खींचेंगे तो क्या होगा, सब गड़बड़ हो गया। देखिए ये गड़बड़ कैसे हो गया कि जो C1 था ना, वो यहाँ जब हमने खींचा तो C2 हो गया, और C2 होते ही 14 की जगह TA पे आ गया तो वैल्यू नहीं निकली। फिर C3 हो गया, तो ये सब गड़बड़ हो गया। हमें क्या चाहिए, C1 तो हमने लिख दिया, लेकिन C1 बदले ना, फिक्स हो जाए, कभी चेंज ना हो। तो एक्सेल में कभी भी आप चाहते हैं कि वैल्यू चेंज ना हो, तो उसके लिए हम डॉलर लगा सकते हैं। अब ऐसे डॉलर लगा सकते हैं क्लिक करके, यहाँ डॉलर लगा दीजिए ऐसे, तो ये C1 चेंज नहीं होगा। या तो आप डॉलर लगा सकते हैं, या फिर आप एक फॉर्मूला और कर सकते हैं, आपको F4 दबाना होगा। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो फंक्शन बटन के साथ F4 दबाना है, और अगर डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो खाली F4। मैं लैपटॉप यूज़ करता हूं तो मैं फंक्शन के साथ F4 का बटन दबा रहा हूं। ये देखिए लग गया डॉलर ऑटोमेटिकली, बस एंटर मार दीजिए। अब हम इसे खींचेंगे, देखिए सबका निकल के आ गया है कोमल तक। अब अगर इसी प्रकार से मैं TA के साथ DA को बदल सकता हूं, एक बार और देख लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर बदल रहा हूँ, 23% है, इसे मैं मिटोल दूंगा, 23% पर क्लिक करूंगा, फंक्शन के साथ F4 दबाऊंगा, जिससे कि डॉलर लग जाएगा। इसे पकड़ के मैं खींचूंगा तो मेरे पूरा का पूरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं, उसे बदल के देखते हैं। अब हम ये तो हम सब में लगा ही लेंगे। आप मान लीजिए अब 14% की बजाय यहाँ पर 22% हो गया, तो ये देखिए 22% चेंजेस हो गया सब कुछ। यहाँ पे मान लीजिए 45% हो गया, तो 45% चेंज हो गया। मान लीजिए
22% हो गया तो 22% चेंज हो गया, 12% हो गया तो 12%। तो हम जो भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली हम चेंजेस कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर सैलरी का आपको सारा ऐसा बताया, अगर हम ऊपर से परसेंटेज चेंज करेंगे तो भी सैलरी अपने आप बदल रही है, सैलरी चेंज करेंगे तो भी आपके टीडीए एचआरए ऑटोमेटिकली अपने आप बदल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नाइस मीटिंग यू गाइस।